नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। आज बात करेंगे लिव इन रिलेशन पर छिड़ी बहस को लेकर। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज अपनी बयानबाजी को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर अनिरुद्धाचार्य जी ने लिव इन रिलेशन के नाम पर महिलाओं, नौजवानों को बदनाम करने का काम किया है। बाबा ने कहा कि लिव इन जैसे कानून बनाने से पहले जनता से राय क्यों नहीं ली गई। अनिरुद्धाचार्य लिव इन को लेकर क्या कुछ नहीं कह चुके हैं, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि सारी सीमाओं को वो पार कर गए हैं। बात सनातन सिक्की करते हैं, कुत्ता बिल्ली पर आ जाती है। बाबा ने लिव इन की तुलना कुत्ते और बिल्ली से कर दी है। अनिरुद्धाचार्य का कहना है कि जिस तरह से भारत में हजारों साल से कुत्ते लिव इन में रहते हैं, आज लिव इन में रहने वाले लोग भी उन्हीं की तरह है। अनिरुद्धाचार्य अपनी कथाओं में लिव इन का जिक्र करते लोगों को उपदेश देते हैं। बाबा कहते हैं कि भारत की संस्कृति लिव इन की इजाजत नहीं देती। हम अपने हाथ में ऐसे कानून बनाकर खुद संस्कृति को खत्म कर रहे हैं। आज का पढ़ा लिखा समाज खुद भारत की सभ्यता खराब कर रहा है। बाबा बार बार युवाओं के चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, बाबा ने कहा कि जिस समाज में पराई स्त्री को देखने पर रावण का पुतला जलाया जाता है, वहां पराई स्त्री के साथ रहने का कानून बनाया जा रहा है। क्या एक कथावाचक जिनका काम धर्म का प्रचार करना है, जिनके लाखों अनुयायी हैं, जो भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं, क्या ऐसी भाषा उन्हें शोभा देती है? लिव इन के गुण दोष को लेकर चर्चा हो सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, समय समय पर होती भी रही है, लेकिन इस तरह की बदजुबानी क्या सही है? पहले 25 साल की लड़कियों पर भद्दी टिप्पणी, चरित्र पर सवाल, अब कुत्ता बिल्ली से तुलना। आखिर अब तक कथावाचक धर्म के नाम पर इस तरह की टिप्पणी जो है वो करते रहेंगे। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ेगा जो अपनी बातों को रखेंगे। हमारे साथ आचार्य कृष्ण बिहारी शास्त्री जी, हिंदू धर्म गुरु। हमारे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, हिंदू धर्म गुरु। हमारे साथ आचार्य डॉक्टर करिश्मा कौशिक जी, हिंदू धर्म गुरु। और हमारे साथ सरिता सिंह जी, सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। आप सभी का बेहद स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल आचार्य कृष्ण बिहारी शास्त्री जी आपके साथ होगा। सबसे अहम यह है कि कथावाचक हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, लाखों फॉलोअर हैं, सनातन का बारे में लोगों को समझाते हैं, बताते हैं, सनातन की विशेषता को बताते हैं। लेकिन क्या कई बार उनकी जो जुबान है वो भी फिसल जाती है, खासकर तब जब वो लिव इन को लेकर कुत्ते बिल्ली से उसकी तुलना कर देते हैं? ये फिसल जाती है जुबान, ये तो आप कह रहे हैं, कोई बात नहीं है। परंतु ये उनकी, हमें लगता है, पीड़ा बोल रही है, दर्द बोल रहा है। और जो धर्म पर चलने वाले हैं वो जो है नहीं चाहते हैं कि हमारा देश, जो देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, यहाँ वीर शिवाजी जी ने की आप जो है गाथा पढ़ेंगे तो उनके सामने उनके ही किसी सेनापति ने एक सुंदर सी लड़की विधर्मियों की लाके प्रस्तुत करी। बोले जी आप इसके लिए जो है स्वीकार कर लो। बोले नहीं नहीं नहीं, ये इसको सम्मान वहां पर भेज के आओ। तो ये हमारा जो सनातन धर्म है ना, इसकी दिव्यता जो है, जब आप देखेंगे रावण ने इतनी बड़ी धृष्टता करी संतों से, उसने टैक्स लिया अपनी सोने की लंका बनाने के लिए, रक्तदान वहां कराया। बोले तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो अपना जो है ब्लड दे दो। आखिरकार में उनका श्राप ऐसा लगा कि रावण की लंका दह गई। तो हमारा ये भारत है, ऋषियों का देश है, ये तपस्वियों का है, ये त्यागियों का है, ये सतियों का है, ये पतिव्रताओं का है। अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना दिया था अपने पातिव्रत धर्म के कारण। तो आज जो है यदि लिविंग का जो चक्कर चल रहा है वो ठीक है, लोगों को, उनको अच्छा नहीं लगा है। जो इस धर्म पे चलने वाले हैं, इस पथ पे चलने पर, उसको धर्म नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। लोक धर्म अलग है और वास्तविक धर्म अलग है। आहार निद्रा भय मैथुनंचो सामान्य में तत् पशुभी नराणाम धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभी समाना। धर्म को जो नहीं जानते हैं, जो मजहबी हैं या पथिक है। अब आप दूसरी तरफ थोड़ा देखेंगे, हलाला प्रथा थी और हमारे यहाँ जो है सती प्रथा थी। हमारे यहाँ सती प्रथा पर हम लोगों ने कोई भी दिक्कत नहीं करी। ठीक है भैया, नहीं करना है, कोई बात नहीं, जो इच्छा होगी अपने आप चलता रहेगा। जो धर्म, क्योंकि ये सब कुछ जो है ईश्वर चला रहा है, हम लोग जो है केवल निमित्त मात्र बने हुए हैं। आसाराम बापू के साथ में जो है क्या हुआ, उनसे जो है उस समय की किसी बहुत बड़ी पार्टी ने पैसा मांगा था कि हम इतना पैसा दे दो, नहीं तो तुम्हारे साथ में ऐसा कर देंगे। उस समय पर मैं डिबेट में, ऐसा कोई चैनल नहीं था जिस पर मैं नहीं गया हूं।
और केवल एक लौता मैं था कि उनका पक्ष ले रहा था कि उन्होंने जो हमारे धर्म के लिए किया है, संसार में ऐसा कोई और जो है संत नहीं है जो उन्होंने किया हो। परंतु फिर भी जो है हमारा विरोध हुआ, उनका विरोध हुआ। आखिरकार में धर्म का विरोध होना कलयुग में ये जरूरी है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव तभी लेकिन होगा। आचार्य कृष्ण बिहारी जी, धर्म और अधर्म के बीच में जो फासला है उसको भी समझना जरूरी है। क्योंकि आपने यहां पर कई पात्रों का जिक्र कर दिया, तो यहां पर रामायण के प्रभु श्री राम का भी जिक्र करना जरूरी है। जब रावण की हत्या हो जाती है और मंदोदरी ये कहते हुए युद्ध क्षेत्र में जाती है कि आखिर इतने बड़े प्रतापी मेरे पति को किसने मार दिया, तब प्रभु श्री राम के पास जब वो जाती हैं और पूछती हैं, उनके करीब जाती हैं, तो उनकी परछाई जो है वो आती हुई दिखती है। प्रभु श्री राम वहीं पर खड़े उड़ जाते हैं और वो सामने से प्रणाम करते हैं। तब मंदोदरी का पहला शब्द यही है, पहला वाक्य यही आता है जो रामायण में मैंने पढ़ा है कि अब मैं समझ गई कि मेरा महाप्रतापी जो पति था वो क्यों हार गया और आप क्यों जीत गए। मेरा पति जो था वो एक पराई स्त्री पर हाथ डाल रहा था और आप एक पराई स्त्री के छाये से भी अपने आप को बचा रहे हैं। यही आपकी महानता है। जी, आप कुछ कह रहे हैं, उसके बाद फिर मैं जी। सीता जी तृणधर ओट कहत वैदेही सुमर अवधिपति परम सनेही। एक तिनका को जो है नहीं हिला पाया रावण। रावण इतना बलवान था, परंतु पातिव्रत धर्म में वो हमारा जो है ये देश जो है पतिव्रताओं का है। यहाँ पर हमारे यहाँ पुरुषों ने एक पत्नी व्रत धारण करके उन्होंने इस देश को जीता है और उनका सामना करने के लिए विधर्मियों के छक्के छूट गए हैं। तो आज जो है पहलवान लोग होते हैं, आप हमारे हनुमान जी को देख लो, हैं उनको जो है आज पहलवान लोग पूजते हैं। चाहे कोई भी धर्म का पहलवान हो वो उनको पूजता है। क्यों? ये सब बातें जानना ये हलाला वालों को या जो ये नहीं, मुझे लगता है कि ये सारी बातें लोगों को बताना जरूरी है, क्योंकि ये टॉपिक से थोड़ा अलग है। आपने हनुमान जी का जिक्र किया। हनुमान जी जैसा तो कोई पात्र ही नहीं था। दो प्रसंग हैं रामायण के। जब पहली बार वो मां सीता के पास जाते हैं तो मां सीता जब उनसे पूछती हैं कि तुम कौन हो, तो वो कहते हैं, ये नहीं कहते कि मैं पूरा समुंदर पार करके आया, मैंने तो ये कर दिया, मैंने अपना विशाल रूप इख्तियार कर लिया। उन्होंने यही कहा कि मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूं। और जब लक्ष्मण के लिए वो जड़ी बूटियां लेकर आते हैं, पूरा पहाड़ लेकर आते हैं, तब प्रभु श्री राम उनसे कहते हैं कि तुमने मेरे भाई की जान बचा ली। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इतने सारे चुनौतियों को पार करके गया, उन्होंने बस इतना ही कहा कि प्रभु मैं आपका सेवक हूं। तो ये रामायण से सीखने की जरूरत है और मुझे लगता है कि जनता तक आपका नॉलेज तो बहुत विशाल है और आप जो है बहुत विस्तृत ढंग से इस बात को व्याख्या कर सकते हैं, परंतु समय का अभाव होने के कारण मैं आपको ये बताऊं कि सीता जी के पातिव्रत के सामने रावण जैसा महाबलवान नहीं टिक पाया। तो आज की स्त्रियों से निवेदन है, आज के पुरुषों से निवेदन है कि अपने धर्म को निभाएं। मानवीय धर्म ये है कि एक ही जो है हमारा जो धर्म, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक के साथ में आप जो है अपना ग्रस्त धर्म आगे बढ़ाइए और नहीं तो फिर ब्रह्मचर्य इसको समझना होगा, प्रेम को भी समझना होगा। आज भी राधा कृष्ण कहा जाता है, रुक्मणी कृष्ण नहीं कहा जाता है। तो प्रेम की प्रकाष्ठा हमारे सनातन में क्या रही है, इसको समझने की जरूरत है। बहरहाल किसी दिन उस पर विस्तृत चर्चा कर लेंगे। कृष्ण बिहारी जी, समय की कमी है, आप भी समझते हैं। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, एक टिप्पणी, एक ज्ञान आपसे लेना चाहूंगा। मैं मानता हूं कि आप व्यासपीठ पर बैठे हैं, आपका काम सनातन को लेकर लोगों को शिक्षित करना है, लेकिन व्यासपीठ की एक गरिमा होती है, उस चीज को आपको समझना होगा। आपकी स्वतंत्रता का अधिकार तभी तक है जब तक आप दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक ना बने। आशीष जी, सर्वप्रथम तो इंडिया डेली के इस मंच को मेरा प्रणाम है और आपको भी सादर वंदन है। इतना अद्भुत शास्त्रीय ज्ञान रखते हुए आप जब मंच संचालन कर रहे हैं तो आनंद आएगा इस चर्चा का। हमने बात किया कि व्यासपीठ की गरिमा का। व्यासपीठ है क्या, पहले यह समझ लीजिए तो उसकी गरिमा समझ जाएंगे। व्यासपीठ है धर्म सनातन को लेकर के लोगों को उस पथ पर अग्रसित करना, चलने के लिए प्रेरित करना। हमने बहुत सारी चर्चा किया, आपने मां सीता का चर्चा किया, आदरणीय शास्त्री जी ने बहुत अच्छे अच्छे श्लोकों के साथ उदाहरण दिया। एक चीज आप लोग भूल रहे हैं, हमारी वह धरा है जो है सती अनुसुईया की, हमारी वह धरा है विशेष रूप से चंद्रबुद्ध की कहानी आती है, जिसमें कि देवताओं ने छल के साथ जब उनके स्त्री के साथ संबंध किया तो वहां पर पूरी सृष्टि जो है उनके खिलाफ आई और जाकर के उनको श्रापित किया चंद्रदेव को। विशेष रूप से यहां पर बुद्ध की उत्पत्ति का जिक्र आता है। और इसके साथ ही हमने यह देखा, आपने कहा कि प्रेम की प्रकाष्ठा
प्रेम की प्रकाष्ठा हमारा है आशीष जी। 7 जन्म में 7 अवतारों में मां सती एक स्वरूप में शिव को लेकर के आई है, शिव को हासिल किया है, हमारी धरा हुआ है। और वह लोग जो कहते हैं कि व्यासपीठ की गरिमा का उन्होंने खंडन किया है, बिल्कुल नहीं। हमारा शास्त्र, हमारा सनातन, हमारा जो है धर्म कहता है कि हम किसी भी स्त्री को लेकर, अब लिव इन क्या है, लिव इन एक ऐसा संबंध है कि हमारा मन जब तक रहा तब तक हम एक साथ रहे, उसके बाद छोड़ दिया हमने। और ऐसे कुछ स्त्रियां जो इसको स्वतंत्रता कह रही हैं कि हमारी स्वतंत्रता है कि हम देखें, तो ये कोई, मैंने पढ़ा, आर्टिकल पढ़ा था आशीष जी, कुछ लोगों ने तो गाड़ियों तक का उदाहरण दिया कि टेस्ट ड्राइव का। अरे भाई, एक जीवन है आपका, आपके अपने जीवन का बलिदान आप कर रही हैं, आप अपने पवित्रता का बलिदान कर रही हैं। दूसरी चीज कि उस व्यासपीठ से आदरणीय अनुरुद्धाचार्य जी ने जो कहा है वह शब्दशः सत्य है, उसमें कोई भी असत्य नहीं है और कोई भी व्यासपीठ का मर्दन नहीं हुआ है। व्यासपीठ की गरिमा को बनाए रख करके उन्होंने माताओं बहनों से पूछा है। और दूसरी चीज आशीष जी, कानून के विषय में एकदम सत्यता उन्होंने कहा। अभी आदरणीय शास्त्री जी ने कहा कि धर्मशास्त्र का कानून अलग है और विशेष रूप से जो है कुछ लोक कानून अलग है। यह लोक कानून है, इसमें लोक सर्वे होना चाहिए। कोई भी माता नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी जाकर के लिव इन में रहे। बता दे कोई जो भी ऑन स्क्रीन चिल्ला रहा है, और कोई भी ऐसी माता या पिता बता दे कि उसकी बेटी लिव इन में रह रही है, वो खुश हो। एक उदाहरण आशीष जी मैं देता हूं। एक गांव में मेरे सामने की सत्यता की बात है कि किसी की बेटी किसी के प्रेम में चली गई थी घर छोड़ के, पिता विलाप कर रहा था। सामने वाला पिता बोल रहा है कि उसकी बेटी की स्वतंत्रता होनी चाहिए थी। 6 महीने बाद वह पिता जो ज्ञान दे रहा था, उसी की बेटी गई और वह पूरे गांव में जो है विलाप कर रहा था, मरासन विलाप कर रहा था। तो ऐसी अवस्था में हमें यह सीखना पड़ेगा कि सामाजिक ज्ञान क्या है, धर्म ज्ञान क्या है, और सिर्फ चैनलों पर आकर के बोल देना कि हमारी स्वतंत्रता है। क्या उस पिता की स्वतंत्रता? देखिए राकेश चतुर्वेदी जी, धर्म को समझना बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं है कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण को दुर्योधन ने नहीं देखा था, या वो ये नहीं जानता था कि ये शख्स जो मेरे सामने खड़ा है, ये शख्स कौन है। भगवान को देखना और भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलना दो अलग बातें हैं। जब भगवान श्री कृष्ण राजदूत बनकर गए थे और दुर्योधन जब उन्हें बंदी बनाने के लिए आतुर हो गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना रूप दिखाया था। उस रूप को दुर्योधन देख नहीं पाया था, लेकिन उसके बाद भी उसकी बुद्धि जो थी वो नहीं खुली थी, वो अधर्म के रास्ते पर ही चला था। तो भगवान को देखना और भगवान के रास्ते पर चलना दो अलग बातें हैं। एक चीज और आशीष जी मैं कहना चाहूंगा, वही भगवत गीता श्रीमद् भागवत पुराण कहता है कि ज्ञान यानी अध्ययन से जो है, यानी हम किताबी ज्ञान हासिल कर ले, सर्टिफिकेशन ले लें, उससे हमें धर्म का ज्ञान नहीं होता है। धर्म का बोध, धर्म का ज्ञान समर्पण है, भक्ति है। भक्ति रस को सर्वोच्च माना गया है। ठीक है, डॉक्टर करिश्मा कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। ठीक है राकेश जी, चूंकि समय की कमी है, सबको मौका देना है। डॉक्टर करिश्मा कौशिक जी, स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने जो कुछ कहा है उस पर आपकी टिप्पणी। कि मेरे हिसाब से तो उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, क्योंकि अगर उन्होंने ये बयान दिया है कि लिव इन में रहने वाले कुत्ते बिल्ली हैं, तो मेरे हिसाब से कुछ भी गलत नहीं बोला गया। क्योंकि कुत्ते बिल्लियों का ही काम होता है कि आज आप इसके साथ, कल आप उसके साथ। हमारे धर्म जो है कभी भी ये इजाजत नहीं देता है कि एक महिला या एक पुरुष एक दूसरे के साथ संबंध बना के देखे। हमारे किसी भी देवी देवता ने, ये कहीं पर भी हमारे पुराणों में, ग्रंथों में ये चीज नहीं लिखी है कि पहले आप संबंध बना के देखें, आप जांच पड़ताल कर ले। किस चीज की जांच पड़ताल करना चाहते हैं भाई आप? हमारे देवी देवताओं ने नहीं करी, हमारे माँ बाप ने नहीं करी। हमारे माँ बाप के घर आज खुशी से बसे हुए हैं, तो कभी भी हमारे किसी भी कहीं पर भी ये लिखा नहीं है कि जांच पड़ताल करें, टेस्ट ड्राइव ले। और कुत्ते बिल्लियों को तो काम ही यही होता है, आज इसके साथ कल उसके साथ। तो अगर उन्होंने ये बात बोली है तो मेरे हिसाब से तो कुछ गलत नहीं बोला है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसमें जो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, कुत्ते बिल्ली का, वो सही नहीं है? क्योंकि देखिए, मुल्क तो संविधान से चलता है, और अगर अलग अलग राज्यों के कानून लिव इन में रहने की इजाजत देते हैं, तो फिर जानवरों से तुलना क्यों? देखिए, अगर संविधान से चलता है, हर चीज संविधान से चल रही है, ठीक है, मगर क्या आप ये चीज सोचिए ना कि अगर आप टेस्ट ड्राइव, आपको परेशानी किस चीज से है? जनता को। और कौन से लोगों को परेशानी है? उन लोगों को ही परेशानी है जो अपनी तुलना खुद कुत्ते बिल्लियों से कर रहे हैं। कुत्ते बिल्ली, मेरे को नहीं लगता कोई गलत बात है। कुत्ता
क्या होता है, हमारे घर का रखवाला होता है। बिल्ली क्या होती है, हम अपने पेट की तरह रखते हैं बिल्ली को। तो मुझे तो नहीं लगता ये कोई गाली है, जो इसमें शब्दों का कोई संधि विच्छेद या कुछ अलग तरीके से इसको देखना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता ये कुछ ऐसी गलत गाली या किसी अलग तरीके के चरित्र को दर्शाता है। कुत्ते बिल्लियों का काम ये होता है, तो उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया। मगर उन्हीं लोगों को परेशानी होगी जो लोग ये सोचते हैं कि उनकी तुलना कुत्ते बिल्लियों से करी गई है। एक्चुअली में किसी की तुलना कुत्ते बिल्लियों से नहीं करी है, कि उदाहरण दिया गया है। मगर जिन लोगों की सोच उतनी है वो उतना ही सोचेंगे। ठीक है, सरिता सिंह जी से भी एक कमेंट ले लेते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। सरिता जी, आपकी टिप्पणी स्वामी अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने जो कुछ कहा। देखिए, मेरा यही मानना है कि शादी जो है एक बहुत ही धार्मिक चीज है, दो परिवारों का मिलन है, बहुत ही पवित्र रिश्ता है। जब दो परिवार, दो इंसान मिलते हैं, आगे चलता है, सब अच्छा होता है। एक टाइम था जब माँ बाप जब रिश्ता फिक्स करते थे तो बच्चे बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लिया करते थे इन सब चीजों को। लेकिन आज का टाइम बदल गया है। पहले के टाइम में देखते थे कि महिलाओं को दबा के रखा जाता था, उनको अपने पसंद का कुछ भी नहीं करने दिया जाता था, ये भी हम सब लोग जानते हैं। आज का ऐसा टाइम है कि आदमी हो या औरत हो, सब लोग अपने फील्ड में आगे हैं, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। और इसमें देखेंगे आप कि सरकार भी इनको आगे जाने में जो है काफी हेल्प कर रही है, और महिला सशक्तिकरण काफी हद तक बढ़ा है। और ये हक दिया गया है कि महिलाएं जो है अपना अच्छा बुरा का जो है डिसीजन ले सकती है। ठीक है, अभी रही बात कुत्ते बिल्ली की, हम जिस देश में रहते हैं। लेकिन सरिता जी, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। आपने यहाँ पर माता पिता का जिक्र किया। मैं एक पिता भी हूं, मैं एक पति भी हूं, मैं एक बेटा भी हूं, लेकिन मैं दावे के साथ इस न्यूज चैनल पे कहता हूं कि जितना मेरी बेहतरी मेरे पिताजी मेरे बारे में सोचते हैं, दुनिया का कोई शख्स मेरे बारे में नहीं सोच सकता। कोई भी शख्स मेरे बारे में नहीं सोचेगा। उंगली नहीं उठा रही हूँ। माता पिता हमेशा से बच्चों के लिए अच्छा सोचते आ रहे हैं और आगे भी अच्छा सोचेंगे। प्रॉब्लम क्या होता है ना कि माता पिता शादी तो करवा देते हैं, लेकिन वो टाइम और अभी इस टाइम में जमीन आसमान का फर्क है। आप देखिए ना, पहले के टाइम में औरतों को नहीं बोलने दिया जाता था, पढ़ाया नहीं जाता था, उनको अपने डिसीजन नहीं लेने दिया जाता था। लेकिन आज के युग में जब औरतें पढ़ लिख के सक्षम हुई है तो उनको यह हक है कि वो अपना डिसीजन ले सके। देखिए, अच्छा बुरा तो हर इंसान सोच सकता है ना। एक 18 के बाद हमें वोट देने का अधिकार हो सकता है, तो हमें अपने जीवन। आप एक बार, सरिता जी, आपको आवाज आ रही मेरी? सरिता जी को नहीं आ रही। मैं आता हूं आपके पास। आचार्य राकेश जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। राकेश जी प्लीज। आशीष जी, मुझे बहुत आश्चर्य होता है जब लोग संविधान की बात करते हैं और संविधान के ही आर्टिकल को जो है इग्नोर करते हैं। संविधान में हर किसी का एक मौलिक अधिकार है। अगर एक पिता है, एक माता है, तो उसका भी मौलिक अधिकार है। अगर 9 महीने वह गर्भ में रख करके उसका पालन पोषण 18 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष तक करती है, तो उसका भी मौलिक अधिकार होना चाहिए। और इस विषय में स्वतंत्रता का जिसको हम सिर्फ भटकाव की स्वतंत्रता को हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता का नाम दे रहे हैं, उसको हमें लगता है कि धर्म और संविधान दोनों के हिसाब से एक बार सरकारों को और न्यायालयों को फिर से पुनर्विचार करके इस पर सर्वसम्मति के साथ फिर से विचार करना चाहिए। और एक पिता का भी, जैसा आपने कहा कि एक पिता के रूप में आप अपनी संतान का जितना हित चाहेंगे उतना कोई नहीं चाहेगा, और एक पिता कभी भी नहीं चाहेगा अहित हो उस संतान की। दूसरी चीज कि अगर उस बेटी का या उस बेटे को स्वतंत्रता का अधिकार दिया जा रहा है, तो उस पिता के जो है मौलिक अधिकार भी होने चाहिए। एक माता का भी मौलिक अधिकार जो है उसका हनन नहीं होना चाहिए। कोई भी 14 वर्ष, 16 वर्ष का हो गया, 18 वर्ष का हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जाकर के कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी भी स्थिति में अपने धर्म के, अपने पंथ के, अपने जो है माता पिता के मौलिक और मूल आधारों को समाप्त करके जो है अपने मनमौजी के लिए, सिर्फ कुछ क्षण के सुख के लिए वह जाकर के जाए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस दिन हमने धर्म और संविधान को सही से समझ लिया तो हम किसी का विरोध नहीं करेंगे। हम एक मत होकर के धर्म शास्त्र को मानते हुए एक पंथ पर आगे बढ़ेंगे, और तभी उस ओमकारेश्वर शक्ति का हम जो है पान कर पाएंगे, उसकी प्राप्ति कर पाएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। डॉक्टर करिश्मा कौशिक जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, प्लीज। सरिता जी की बातें सुनी, शायद सरिता ही नाम है, मैं नाम शायद सही ले रही हूँ। बिल्कुल वही नाम है। जैसे मैंने अभी उनकी बातें सुनी तो उन्होंने ये बोला कि महिलाओं को पहले के जमाने में अधिकार नहीं होता था, अब महिला हर क्षेत्र में आगे आ रही है, सशक्तिकरण बढ़ रहा है। तो क्या सशक्तिकरण इस चीज का भी बढ़ना चाहिए कि महिला जो है अपना जिस्म भी बेचना शुरू कर दे, और
किसी भी चीज में मतलब हर एक उसमें एक यही चीज जो है आगे बढ़ाई जाए। महिला आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है, मैं भी एक महिला हूं, महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। मगर क्या लिव इन से ही महिला आगे बढ़ सकती है? क्या एक पुरुष के साथ संबंध बनाने के बाद ही महिला आगे बढ़ सकती है? ऐसा ऐसा तो संविधान में लिखा ही नहीं है। और जैसे कि अभी संविधान की मैं बातें सुन रही थी, तो जब 1950 में संविधान बना था, उस टाइम तो लिव इन संविधान में था ही नहीं। अगर हमारे भारत में लिव इन रिलेशनशिप पहले से ही होती, जैसे हम विदेशों में देखते हैं बहुत लंबे समय से वहां पे चली आ रही है लिव इन रिलेशनशिप, तो 1950 में लिव इन रिलेशनशिप होती ना। क्यों बनी लिव इन रिलेशनशिप? क्योंकि लोगों का दबाव है। लोग जो है अब जेनजी करके अगर एक हमारी जनरेशन गलत एरिया पे जा रही है, तो हमारा अधिकार है कि हम उन चीजों को सुधारें। हम अपने धर्म को सबसे पहले सर्वप्रथम अपने धर्म को सर्वोपरि रख करके इन जेंजियों को समझाएं कि हमारा सनातन धर्म है क्या, ना कि हम इनको बढ़ावा दें कि लिव इन रिलेशनशिप करो, टेस्ट ड्राइव लो, आगे बढ़ो, लिव इन रिलेशनशिप से ही आपका करियर बनेगा। मैं तो नहीं मानती। माँ दुर्गा ही माँ काली का अवतार लिया था, और कैसे लिया था? सभी देवताओं ने अपनी शक्ति उनको दी थी, मगर क्या माँ दुर्गा ने ये कहा था कि मैं लिव इन रिलेशनशिप करूंगी सभी देवताओं के साथ? नहीं। तो ये महिलाओं की सबसे गंदी और सबसे गलत नहीं, सोच है। सरिता जी भी कुछ कह रही है। सरिता जी अपनी बात को रखिएगा, मैं फिर नहीं फाइनल सुनूंगी जी। औरतें पे ऐसे गंदे बयान। हमेशा उनका ऐसा ही बयान होता है औरतों पे। अभी एक बार का तो है नहीं, उन्होंने कई बार आदमियों पे भी ऐसा होता औरतों है पे उनका, बयान दिया ऐसा नहीं अरे है। आप औरतें शायद क्या बयान नहीं लिव इन अधूरे सुन रिलेशनशिप के में आती जो है रह रहे उनके। हैं, क्या औरतें नंगी रहती है क्या? उनको एक दूसरे को समझने के लिए बिल्कुल एक साथ रह रहे। मैं ये नहीं बोल रही बिल्कुल हूँ कि माँ बाप बुरा औरतें कर नंगी। रहा है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कितने माँ बाप के बनाए हुए रिश्ते आप आजकल सक्सेसफुल होते देख रहे हैं। माँ बाप आज रिश्ता कर देते हैं, महीने भर में बेटियों को जला दिया जाता है, दहेज प्रथा के नाम पे सताया जाते हैं। तो ये पुरुष प्रधान देश ने ऐसा नौबत लाया है कि ये कानून बनाया जाए लिव इन रिलेशनशिप का। अगर पुरुष प्रधान आप ये देश में बताइए औरतों ये को वो कहाँ पे सम्मान और लिखा है? इज्जत दिया ये जाता, तो ये नौबत कहाँ पे आती ही लिखा है नहीं। ये कि माँ नौबत बाप की लाया मर्जी किसने से है? ही इसी विवाह समाज ने करना लाया है चाहिए? ना। कहीं पर तो भी ये औरतें अपने संविधान हक का नहीं है कि इस्तेमाल माँ क्यों बाप नहीं की कर मर्जी से सकती विवाह है? करो। करना ही विवाह कर चाहिए, लो, क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए आप विवाह पूरी कर तरह लो। से गलत है टेस्ट इस ड्राइव पे। का ये क्या इस मतलब है? तरीके से तो लिव आप इन लोग रिलेशनशिप का क्या अनिरुद्धाचार्य को मतलब है? सपोर्ट करें कि नहीं भाई आगे खुलेआम बढ़ने औरतों का को लिव इन बेइज्जत करो। रिलेशनशिप से आप क्या अपने मतलब पति है? पे आप ये बैठो, बताइए ना ठीक है मुझे। सरिता जी, 5 करिश्मा किलो का जी, मेकअप आप ये होगा, एक जवाब फाइनल तो दीजिए। कमेंट, उनका आखिरी होगा, कमेंट उनको आचार्य मेकअप नहीं कृष्ण करना बिहारी है, ठीक शास्त्री है? जी तो से वो ले ज्यादा लेता हूं। बोलना नहीं है ठीक है औरतों को, सरिता अपने जी, घर की मैं समझ बातें रहा सुननी हूं। है। एक आखिरी अगर फाइनल एक आदमी कमेंट कृष्ण बिहारी शास्त्री जी, फिर वाइंड अप करूंगा, प्लीज। मैं निवेदन कर रहा हूं कि थोड़ा रामायण गीता वगैरह पढ़ें, और उससे उनको पता चलेगा कि जो लव मैरिज वाले हैं ना, वो कोर्ट में केस ज्यादा है तलाक के, और माता पिता के दिए हुए कम हैं। तो माता पिता जो सोच करके देते हैं, माता पिता को इतना घृणित मत जो है आप मानिए सरताज जी, थोड़ा सा माता पिता को सम्मान रखिए। और हमारे मनुष्य जन्म यदि मिला है तो माता पिता को तो सम्मान देना ही पड़ेगा। और आप यदि जो है पशु, जैसे कुत्ता बिल्ली का अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा है, तो उनको जो है जैसे ही पशु पक्षी बड़े होते हैं, वो मान ही माता पिता नहीं देवा, वो ना माता पिता को मानते, वो उड़ करके उड़ जाते हैं या दूसरा बिल बना लेते हैं, घोंसला बना लेते हैं। तो ये पशुआचार मत बढ़ाइए, थोड़ा सा रामायण गीता भागवत पढ़िए, भारत को भारत रहने दीजिए। मुझे लगता है कि हमारे आज के ऋषियों युवाओं की को भगवान श्री राम के चरित्र को पढ़ना चाहिए। क्या खूबसूरत जो शब्द है राम। राम, अगर एक बार आप राम कहिए तो संबोधन है, राम राम कह दीजिए तो आशीष जी, अभिवादन आपका है, नॉलेज बहुत, राम जनरल राम नॉलेज राम बहुत कह अच्छा है। दीजिए तो संवेदना है। आप जोश में आ गए तो जय श्री राम कह दीजिए, उत्साह आ गया तो जय सिया राम कह दीजिए। भगवान श्री राम की कृपा हो गई, उसके बाद आप मतलब हर जगह श्री राम है। अगर राम राम की आपको एक पूरी, अगर हम बात करें चौपाई, अगर आप याद कर लें तो वो साधना हो जाएगी, और साधना की निरंतरता हो जाए तो वो सिद्धि हो जाएगी, और श्री राम की अगर सिद्धि मिल गई तो जीवन सार्थक हो जाएगा। तो श्री राम को भी समझने की जरूरत है। तो इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम को खत्म करूंगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सभी ने अपना कीमती समय हमें दिया। हालांकि इस पर चर्चा सभी ने अपनी बातों को रखा।